तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये मेरे फर्स्ट टाइम लाइफ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैंने बोर्ड लिया है इससे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट धीरे धीरे मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और अभी भी अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा मत सोचना कि यार भैया तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और एक एक चीज टॉपिक में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको सामने थंबनेल दिख गया होगा आप लोग को, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है भैया, क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। मतलब हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। मतलब होता है ना कि भैया मुझे इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए एबीसीडी आना चाहिए ना। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ही ब्रांच है, ठीक है। उस ब्रांच को समझने के लिए इंट्रोडक्शन आना चाहिए, नहीं आएगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है बेटा, एक एक चीज जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये कहाँ से यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, सब चीज बताऊंगा, यूज कहाँ पर करते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए पहला जो चीज है उसका डेफिनेशन पढ़ना। क्या डेफिनेशन याद करना नहीं यार, आपको बस समझना है मेरी बात, है ना। समझो बस क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर बोल रखा है ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, हमें ये रिलेशन बताता है, संबंध बताता है किस में और किस में। कह रहे हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है ना उसके बीच में, और किस में, ट्रायंगल और साइड एंड एंगल। मतलब ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल के अंदर साइड और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन बताता है। कौन बताता है भैया, ट्रिग्नोमेट्री बताता है। मतलब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल तो बहुत सारा है, पर कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल का बात किया जाता है। वैसे 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिसमें से राइट ट्रायंगल की बात किया जाता है। भैया राइट ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जो 90 का एंगल बनाए, एक एंगल 90 का बनाता है, वैसा ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। ऐसा बने या ऐसा बने, सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा कौन सा ट्रायंगल काम करेगा बेटा, राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो देखो एंगल क्या होता है, एंगल इसे बोलते हैं, एंगल इसे बोलते हैं, एंगल ये है, ये है, और ये साइड हुआ हमारा, ये साइड हुआ। इस ये एंगल और ये साइड में रिलेशन बताता है। कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री बताता है। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन भी लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजर। मतलब थ्री साइड का जो मेजरमेंट करते हैं वो कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ये सब बस ऐसी है भैया, ये मेरे लिए तो यूज नहीं, क्योंकि बस कोई पूछ लेगा तो बता देना कि यार ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या, ट्रायंगल का एंगल एंड साइड का रिलेशन बताता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई पूछ लेगा ट्रिगोनमेट्री, ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मेजर। मतलब थ्री साइड का मेजर कौन करता है, ट्रिग्नोमेट्री करता है। तो ये सब ऐसी है डेफिनेशन है ना। आपको बस याद करना, एग्जाम में आने की चांस नहीं है। देखो आने का चांस यहाँ से बेटा, यहाँ से आपको चीज को समझना होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ मैं ऐसे बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने फंक्शन होते हैं। टोटल होते हैं बेटा 6। कौन कौन सा होता है बेटा, तो साइन होता है, कॉस होता है, टेन। देखो मेन 3 लोग होते हैं, मेन कितने लोग होते हैं, 3, साइन कॉस टेन। उसके बाद ये क्या है भैया, ये साइन का उल्टा है, कॉस का उल्टा है ये। तो टोटल आपको 6 फंक्शन याद करना है। कितना फंक्शन याद करना है बेटा, 6 फंक्शन आपको याद करना है। 6 फंक्शन याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको इजी होगा। सिर्फ 6, देखो अभी याद कर लिए तो 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, कॉलेज में जाओगे तो वहां भी काम आएगा। सिर्फ 6 है भैया, 6। तो 3 पिलर याद करना, पहला साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, ये इसी फॉर्मेट में याद करना। पहला साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, तीसरा टेन होगा, और उसके बाद चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और छठा कॉट हो जाएगा। ये रेशियो क्या है, देखो रेशियो कुछ नहीं है बेटा, ये क्या बताना चाहता है, ये थोड़ा सा एक रिलेशन के बारे में बोला कि पिलर होता है। ये पिलर होता है, मैं समझाता हूं बेटा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। देखो ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए बेटा, ये याद होना चाहिए। पहला पिलर, दूसरा पिलर, मैं कहता हूं पिलर है ये, क्या बेटा, पिलर है। तो पहला पिलर किसके इक्वल होगा, पहला पिलर बेटा, पहला पिलर किसके इक्वल होता है बेटा, हमेशा याद रखना। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने लोग होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से आपको पहला पहला पिलर ये याद करना, दूसरा तीसरा।
तो पहला पिलर आपका हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, साइन के। किसके भैया, साइन के। दूसरा किसके इक्वल होगा भैया, कॉस के। तीसरा पिलर किसके होगा भैया, टेन के। भैया ये क्या समझ में नहीं आया, देखो अभी समझाऊंगा बेटा। देखो पहला पिलर साइन एक्स कॉस टेन, ये पहला पिलर इक्वल होगा, मतलब ये पी अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर एक्स लिया और थीटा, तो ये भैया थीटा एक्स ए या कोई एंगल होगा बेटा, ये सबको किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको बता रहा है बेटा, ये एंगल को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई, एंगल को दिखा रहा है। तो भैया पहला पिलर किसके होता है बेटा, P अपॉन क्या होगा, H हो जाएगा। दूसरा पिलर किसके होगा बेटा, B अपॉन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तीसरा पिलर किसके होगा बेटा, P अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये इतना करने आ गया आप लोग को, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये साइन का उल्टा होता है, यहां पर साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। क्या होता है भैया, कॉसेक। कॉसेक एक्स ले रहा हूं, यहां पर देखो एंगल की जगह थीटा भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, या कोई एंगल भी आपका आ सकता है, ठीक है। अब चलिए, कॉस का उल्टा क्या होता है भैया, कॉस का उल्टा क्या होता है, सैक। क्या होता है बेटा, सैक्स होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो भैया ये समझ में नहीं आया, देखो थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, थीटा ले लो, एंगल का नाम ले लो स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि पहला साइन के इक्वल होगा, दूसरा कॉस के इक्वल होगा, तीसरा किसके इक्वल होगा, टेन के इक्वल होगा। उल्टा देखो यार, ये इसका उल्टा मतलब साइन का उल्टा है होता है कॉसेक, तो इसका पिलर देखो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, उसका पिलर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच, ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेक, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका पिलर उल्टा कर दो बेटा, एच अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा कर दो मेरे मेरे भाई जल्दी से, बी अपॉन पी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये क्या बता रहा है, ये हमें थीटा एंगल पर परपेंडिकुलर ये होगा, एच की वैल्यू ये होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि थीटा एंगल पर बेस हमारा ये होगा और एच की वैल्यू ये होगा। अब ये कैसे निकालना क्या है, ये मैं आगे बताने वाला हूं। इतना आपको समझ में आ गया तो गुड, नहीं समझ में आएगा तो आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे भी है ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर बता दो उल्टा का कहानी क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यहां पर लिख देता हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री अपोजिट फंक्शन, अपोजिट फंक्शन, ठीक है। अपोजिट फंक्शन आपको याद होना चाहिए बेटा, याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा देता हूं। पहला हमेशा याद रखना, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें मेन होता है पहला साइन। क्या होता है बेटा, साइन एक्स मान लेते हो, है ना, एक्स ले लो, थीटा ले लो, ए ले लो, एंगल ले लो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो साइन का उल्टा, उल्टा करने आप कहूंगा भैया 2 का उल्टा करो, तो 2 का उल्टा तुम क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दोगे, मतलब ये तो 2 ही लिख दिया, ऐसे करके ऐसे 2 उल्टा कर दोगे, नहीं। उल्टा करने के लिए हमेशा देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 2 का उल्टा करना है, तो उल्टा करने का मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1, उल्टा करने के लिए क्या करोगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे होगा, तो ये उल्टा का सीन होता है। तो साइन का उल्टा, उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, और उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, यस या नो। तो ये मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि देखो यार अभी ये कुछ नहीं है, आगे मैं कराऊंगा ना तो ये आपको हलवा लगेगा, इतना इजी भैया समझा रहे थे, ठीक है। तो उल्टा के लिए 1, उल्टा के लिए क्या ले लेंगे, 1 अपॉन, कोई देख रहा है भाई, कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा ये है, अब जैसे ये इसका भाई है तो ये इसका भी भाई तो हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि कॉसेक, कॉसेक एक्स का उल्टा 1 अपॉन साइन भी हो सकता है, यस या नो। आप कहोगे ये कैसे हुआ भैया, ये कहानी समझ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीखे हैं ना भाई, ये वाला वैल्यू यहां आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगा, यस या नो। तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड चलते हैं बेटा, सेकंड चलते हैं, सेकंड चलते हैं। तो सेकंड कौन सा पिलर होता है, कॉस, भैया ये याद कर लेना, कॉस एक्स इक्वल टू, उल्टा करना था, उल्टा के लिए 1, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, भैया ने बताया। भैया याद कैसे होगा, देखो मैंने बोला टोटल 6 याद करना है मेरे भाई, 6 लोगो 6 याद करना है बेटा। तो अब देखो इसका उल्टा ये है, तो इसका उल्टा ये भी हो सकता है, मैं क्या लिख सकता हूं भाई कि भैया मैं लिख सकता हूं कि सेक एक्स उल्टा है किसका, 1 अपॉन कॉस एक्स के, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं बेटा, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 लोग है, साइन कॉस और तीसरा क्या है टेन, ये मेन फंक्शन है बेटा, इसको याद रख लेना, टेन एक्स। अब देखो टेन एक्स का उल्टा, उल्टा करने के लिए 1, और उल्टा, उल्टा क्या होगा बेटा, टेन का उल्टा
कॉट एक्स होगा भाई। जैसे बता रहा हूं वैसे याद करो, कसम कह रहा हूं, क्वेश्चन लगेंगे, बहुत अच्छे से लगेंगे भाई, है ना। अब देखो कॉट एक्स है, कॉट एक्स मेरे भाई जानो भैया, कॉट एक्स है, उसको देखो ये टेन का उल्टा ये है, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, 1/10, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गंदा है क्योंकि मैंने अभी नया नया परचेज किया हूं, तो थोड़ा सा मुझे लिखने में उतना मजा नहीं आ रहा। तो ये समझ में आ गया, उल्टा समझ में आ गया। साइन का उल्टा ये है तो कॉस का उल्टा ये हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। इतना आ गया तो भैया कुछ नहीं इसके आगे, आगे चले क्या, आगे चले, वेरी गुड, इसको उतार लेना भाई रोक कर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों मजाक करने के लिए दिया है क्या मुझे, ये मजाक करने के लिए दिया है भाई, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, एंगल और साइड का रिलेशन बताता है। अब कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल का ना दो साइड दिया होगा और तीसरा साइड निकालना होगा, तीसरा साइड निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ट्रायंगल का तीन साइड, आपको तीन साइड क्या होगा भैया, तीन साइड निकालना होता है। कभी कभी क्या होता है दो साइड देगा एक निकालना होगा, तो आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। भैया फॉर्मूला क्या होता है, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यार ये एच स्क्वायर पी स्क्वायर ये है क्या भाई, तो यहां पर डिपेंड करता है, देखो यहां पर समझना 90 यहां बनता है बेटा, ये ट्रायंगल पर ध्यान देना, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, 90 के सामने क्या होता है बेटा, हमेशा हाइपोटेन्यूज, उसको एस से डिनोट किया जाता है। अब पी भी कहां पर होगा, ये डिपेंड करता है एंगल कहां पर है बेटा, ये एंगल के बारे में बात किया जाएगा, ये एंगल के बारे में बात किया जाएगा, तो पी आपका यहां हो जाएगा और बी कहां हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं आया तो समझ जाना। मैंने क्या बोला कि एंगल पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर और क्या बेटा, बेस डिपेंड करता है, और हाइपोटेन्यूज बड़ी वाली लाइन हमेशा होता है, ऑलवेज ऑलवेज बड़ा वाला होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा, यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं और एक और एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मान लो अब एंगल यहां पर बता रहा है, ये एंगल बता रहा है भाई, तो यहां एंगल बता रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा भाई, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच गया क्या होगा बेस, और 90 के ये 90 दिखा है तो 90 के सामने ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैंने क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका एंगल यहां है तो परपेंडिकुलर अपोजिट हो जाएगा, यहां एंगल है तो परपेंडिकुलर यहां हो जाएगा, बस इतना समझना, उसके बाद आपका क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारा कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो हमें बोल रखा होगा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने आपको ये दिया है, और क्या दे दियो, 7 दे दियो, यहाँ पर 8 दे दियो। ठीक है, अब बताओ ये साइड क्या है, तो मैं कहूंगा अरे भाई एंगल कहां पर है, तो मान लो एंगल यहां पर बता रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा होगा ये एंगल है, तो एंगल यहां है तो पी तो ये हो गया, पी तो मिल गया मुझे, बेस में मिल गया, मुझे क्या नहीं मालूम मेरे भाई जान, बताओ जल्दी से मेरे भाई, बताओ जल्दी से, एच नहीं पता, तो भैया मुझे हमेशा क्या करना है, ट्रायंगल का तीनों साइड आपको निकालना होगा, तीनों साइड आपको निकालना होगा। तो तीनों साइड निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू निकालना है तो इसको एच एज इट इज रहने दूंगा, बराबर, ठीक है, बराबर 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 का साइन, पी की वैल्यू क्या है भाई, पी की वैल्यू 7, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है मेरी जान, वेरी गुड 64 होता है। क्या इसको जोड़ सकते हो, हाँ जोड़ सकते हो, 9 क्या हो जाएगा, 9 एंड 4 3 11 130 130 130। ठीक है, आप क्या करेंगे, एच ये स्क्वायर है, दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश में जाएगा, किसका रूप ले लेगा, वेरी गुड, रूट का रूप ले लेगा, तो एच की वैल्यू आपको यहां पर मिल गया। तो इस टाइप से आपको एच की वैल्यू मिल जाएगा। देखो हमेशा याद रखना, मुझे कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए तीन चीज आपको चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू मालूम होना चाहिए और एच की वैल्यू मालूम होना चाहिए। ये तीन मालूम है मेरे भाई, ये तीन मालूम है, तो आपका क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर तुम निकाल सकते हो। तो हमेशा एम क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो तीन साइड हमें पहले पता करना होगा।
दो दिया होगा, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपका तीसरा साइड कोई सा भी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर P भी दिया था, H निकालना था। ये ऐसा भी हो सकता है H दिया होगा, P दिया होगा, कहेगा बेस निकाल लो, तो भैया इधर उधर प्लस माइनस, ये बेस फॉर्मूला है, ये आपका बेस वाला है, इसको आपको हिलाना नहीं, ये हमेशा लिखते रहना, प्लस माइनस इधर उधर करके आपका साइड निकल जाएगा। चलिए ये क्या है भैया, मैंने अभी पीछे जो बताया ना वही है कि भैया ये साइन किसके इक्वल होगा, कॉस किसके इक्वल होगा, tan किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला ऐसे याद करो। पहला पिलर किसके इक्वल होगा बेटा, साइन के, दूसरा किसके होगा, कॉस के, तीसरा किसके इक्वल होगा बेटा, tan के। तो पहला पिलर मैं लिख देता हूं, P अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, H हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, B अपॉन H हो जाएगा। tan किसके इक्वल होगा, P अपॉन B हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक का कुछ नहीं दिमाग लगाना, साइन का उल्टा है कॉसेक, तो इसका ये रेशियो को जो बट्टा है ना उसको उल्टा कर दो बेटा, H अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसको देखो H अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको देखो B अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया भैया आंसर। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये पिलर क्यों काम करेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है भाई, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप कहोगे भैया मुझे याद नहीं होता, कोई बात नहीं, याद नहीं होता, मैं ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, ये क्या बोल रखा भैया समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि बताओ साइन जीरो की वैल्यू क्या होगा। देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 30 का मतलब साइन 30 एंगल की वैल्यू क्या होगा बेटा, तो आपका आंसर होगा 1/2। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। कहोगे भैया याद कैसे करेंगे, याद तो होता नहीं, याद करना भी नहीं मेरी जान, आपको याद नहीं करना, बस समझना है कैसे है बेटा। देखो साइन जीरो का जीरो, साइन 30 का 1/2, ये कैसे आया, इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको नंबर आना चाहिए, गुड। अब नंबर आने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे लिख लेना है, ट्रिक देख लेना, ट्रिक जीरो लिख दो, फिर उसके बाद क्या देखो 1 2 3 4, इतना लिख दोगे। लिखने के बाद क्या करना है, सबके नीचे 4 डाल दो, नीचे क्या डाल दो, 4 डाल दो, नीचे क्या डाल दो, 4 डाल दो, 4 डाल, इतना कर सकते हो। पहला वाला भी याद नहीं करने दूंगा मैं, पहले वाले भी याद नहीं करना। इतना करने के बाद क्या करना, रूट कर दो, क्या कर दो बेटा, रूट 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 कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब 0/4 का वैल्यू क्या होगा, 0/4 जीरो आएगा, और जीरो रूट जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो मतलब साइन जीरो की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब साइन ये वाला क्या आएगा, ये देखो समझो यार, देखो यहां पर समझाता हूं, 1/4 क्या है बेटा, 4 है। तो रूट को सॉल्व करने का नियम आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 है अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई 2 है। देखो इसका जोड़ी बन गया तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा, और इसकी जोड़ी बन गई तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगा। क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसको सॉल्व करोगे ना भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होगा, 1/2 आएगा। कहीं पर भी आपको साइन 30 दिखेगा डिग्री तो उसकी वैल्यू क्या डालोगे, 1/2 डाल दीजिएगा। कैसे डालिएगा, ये ट्रिक का यूज करिएगा। अब साइन 45 की वैल्यू कैसे याद करना है बेटा, देखो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या है बेटा, 2/4 है और रूट है इसके ऊपर, तो पहले इसको काट दो, काट दिया तो भैया आपका 1/ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ऐसा लिख सकता हूं। अब 1 का रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरी भाई, जल्दी से बताओ, √2, तो √2 रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया हमारा, 1/√2 हो जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या करना है भाई, इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकता, हाँ इसका जोड़ी नहीं बनेगा, ये इसकी जोड़ी, इसको मैं 2 कर सकता हूँ, रूट के अंदर से मैं 2 बाहर निकाल दिया, ये आंसर आ गया। साइन 60 की वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो जाएगा। साइन 90 का 1 कैसे हुआ, क्योंकि देखो इसको इससे काट दो, 1 1, √1 की वैल्यू क्या होगा, 1, तो यहाँ पर साइन 90 का बेटा क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। साइन की वैल्यू, साइन जीरो का जीरो, साइन 30 होगा तो 1/2, साइन 45 होगा 1/√2। कैसे आया, मैंने ये ट्रिक बताया, जीरो से 0 1 2 3, फिर नीचे 4 डालो, फिर रूट लगा दो, फिर जोड़ी बनाओ, जैसे होगा आंसर आ जाएगा।